ये दुनिया की सबसे डरावनी झोपड़ी थी। जो भी उसमें गया वो जिंदा वापस नहीं लौटा। लेकिन बदकिस्मती से जिज्ञासु छोटा शुआई वहां पहुंच गया। देखा कि उसका कुत्ता एरहा झोपड़ी की ओर भौंकता ही जा रहा है। उसने सोचा कि पहले कुत्ते को अंदर भेजकर देखे क्या है। वहां जैसे ही एरहा अंदर गया, कुछ ही सेकंड बाद अंदर से दर्द भरी कुत्ते की चीख सुनाई दी। छोटा शुआई डर गया और जोर से एरहा को पुकारने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी झोपड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से एक खून से सना हुआ कुत्ते का सिर बाहर फेंका गया। छोटा शुआई बुरी तरह डर गया। वह गिरता पड़ता भागकर घर पहुंचा और एक छोटी सी चाकू उठा ली, यह सोचकर कि अब वह उस राक्षस से बदला लेगा। इतनी आवाज सुनकर उसका दादा वहां आ गया। जब उसे पता चला कि झोपड़ी में कोई राक्षस है जिसने उसके प्यारे शिकारी कुत्ते को मार डाला, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। दादा झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा, जहां उसे ईरहा का कुछ सामान मिला, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। छोटा शुआई बार बार रोकता रहा, लेकिन दादा ने उसकी एक न सुनी और झोपड़ी के अंदर घुस गया। सिर्फ 2 सेकंड बाद ही अंदर से दादा की दर्द भरी चीख सुनाई दी। छोटा शुआई समझ गया कि दादा शायद अब नहीं बचेंगे। वह कांपते हाथों से दरवाजा खोलता है और देखता है कि दादा खून से लथपथ जमीन पर पड़े हैं। वह उन्हें खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई ताकतवर चीज अंदर से उन्हें वापस खींच लेती है। छोटा शुआई ने जल्दी से लकड़ी का डंडा उठाकर दरवाजा बंद कर दिया और ऊपर से जंजीरें बांध दी। फिर वह घर लौट आया और डर के मारे एक बोतल रेड वाइन पी ली, लेकिन खिड़की से झोपड़ी की ओर देखते हुए उसे लगा कि शायद दादा अभी जिंदा है। वह उलझन में था, झोपड़ी खोले या नहीं। अगर खोली तो राक्षस बाहर आ सकता था। काफी देर सोचने के बाद वह फिर धीरे धीरे झोपड़ी के पास गया और दादा को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने कान दरवाजे से लगाया ताकि अंदर की आवाज सुन सके। तभी अचानक अंदर से एक डरावना हाथ बाहर आया और उसका गला पकड़ लिया। छोटा शुआई पूरी ताकत से छटपटाने लगा, पर छूट नहीं पा रहा था। जब उसे लगा कि अब वह मरने वाला है, तभी राक्षस ने अचानक उसे छोड़ दिया। असल में वह राक्षस सूरज की रोशनी से डरता था और इसी तरह छोटा शुआई की जान बच गई।